100 में से 100 लैंड को प्लान होगी पूरा? 100 तो इसको गायन में नंबर 1, कवि बहुत अच्छा, लेखक बहुत अच्छा, और पढ़ने में अब रिजल्ट आ ही गया। बलवंत को और भगवान राम पिता को सपनों एक ही है लगभग, जो बच्चा रास्ता अपनाएगा उसमें हम सेव करेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में के मार्क्स थारा बने? 100 है तीनों में। तीनों में 100 में से 100? 90% से अधिक 28 बच्चों ने अंक प्राप्त करके इस संस्थान का और गर्व और गौरव बढ़ा। जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गुरुजनों के देन है। मैं तो गुरुजन पढ़ाते गए, पढ़ता गया। योगदान टीचर्स का और स्कूल का ही रहा, हॉस्टल में रहा, हॉस्टल वार्डन का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। किसी भी प्रकार का हॉस्टल में डिस्टर्बेंस नहीं। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। काल जय आरबीएससी बोर्ड को 12th को रिजल्ट जारी हुए, वहीं झुंझुनू धमाकेदार रिजल्ट आना शुरू होगा। और हमेशा की तरह न्यू राजस्थान स्कूल का रिजल्ट अब की बार भी धमाकेदार यही। और सबसे शानदार बात ये दिखी है कि अब की बार जैसे लड़कों है वो बाजी मारी, ये सबसे अनोखी बात भी मनी जैसा लगी है। तो टॉपर से यहाँ बातचीत कर ले। राम राम जी। राम राम जी। की नाम बेटा? बलदेव। बलदेव जी, कठी से थे आए हो और कितना परसेंटेज स्थान बने हैं? बीकानेर से आए हैं। अच्छा, परसेंटेज 97.8 बने हैं। 97.8। तो वह 3% गलती से कोई रह गया या फिर छोड़ दिया वह बोर्ड के लिए? रहे तो नहीं, पर कॉपी चेक में ही कट गए। थारा पेपर किसा को है? जब एग्जाम दे के आया तो थान के लाग रहे हो? मुझे तो नहीं लगा कि नंबर कटेंगे कहीं पे। 100 में से 100 लैंड को प्लान होगी पूरा? 100 तो नहीं आते, पर इंग्लिश में एक या आधा कट जाता, एक नंबर। मतलब 100 में से 100 भी नहीं तो 99.50 तक तो बात ही। हाँ इतना हो? हाँ। तो अभी इतना नंबर आया ही के लाग रहे हो। काल देखता नहीं खुशी हुई कि थोड़ा सा गम भी हुई चीज को? खुशी भी हुई। तैयारी किसी कोई पूरे साल भर क्या पढ़ाई की बात करना, स्कूल को के योगदान रही हो, टीचर्स को के योगदान रही हो पढ़ाई के अंदर? योगदान टीचर्स का और स्कूल का ही रहा, हॉस्टल में रहा, हॉस्टल वार्डन का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा। किसी भी प्रकार का हॉस्टल में डिस्टर्बेंस नहीं था, अच्छा परिवेश था, पढ़ाई का माहौल था। ऐसे 10th में बच्चे थे वो भी पढ़ते थे तो उनके साथ मैं भी पढ़ता था। मतलब एक बच्चे जब पढ़ा है बोर्ड एग्जाम दे तो भी पर काफ़ी सारा प्रेशर वो फील करे। प्रेशर भी तान देखने न मिलो कि कोई भी तरीके को कि मार्क्स ऊपर नीचे है या फिर कुछ भी है कि चीज़ें हर सामने आई हुई? मुझे तो नहीं लगा, कोई प्रेशर नहीं लगा। के कारण रियो भी वो पीछे है? सब एक्सपीरियंस टीचरों का था तो मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं थी। मतलब बलदेव जी तो सारा टीचर्स पर ही छोड़ दियो? हाँ हाँ, मतलब गुरुजी जो को सिखा रहे हैं वो सही सिखावा लाग रहे हैं, वो चीज़ों आगे कौन सोचा दे? हाँ। तो अभी के सपनों है बड़ा होके के बनना चाहूँ बलदेव जी? MBBS करनी है। MBBS करनी है। अभी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में के मार्क्स थारा बने? 100 है तीनों में। तीनों में 100 में से 100? मतलब मने लगे सर कि 100 ऊपर नंबर आवे को नहीं तो उसका कि विकमा बेड़ का नंबर हो तो ऐ कभी उसको होगी? वो तो आते नहीं और हो सकता था इजीली। देखो राम राम ताऊ जी। राम राम जी। राम ताऊ जी, पहले तो मैंने ये बताओ, बेटो इतना अच्छा नंबर लेके आए हैं, कितनी की खुशी हुई है? खुशी बहुत भरपूर है। तो काल बीकानेर से पहुंचा के थे? हाँ बीकानेर हूँ, गाँव सुबह ही चले यार, आज ही पहुँचा। आज ही पहुंचा हो? आज ही पहुँचा भाई। जहाँ काल परसों ही बोर्ड अनाउंसमेंट कर देगी, काल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चे के साथ मैं मानूँ थोड़ा बहुत माँ बाप को पूरी तैयारी रहेगी बच्चा का नंबर किसा का होगा। तो वह जो कि धड़कन बढ़ा कर अब थारा भी बढ़ रही है कि बच्चा का नंबर किसा क्या? धड़कन नहीं बढ़ रही थी, बच्चे ने पहले से बताया था कि 97+ में नंबर रहेंगे मेरे। मने लगा थे काजू कतलिया को पहले दे दी ऑर्डर। सही है, फालू काजू कतलिया को पहले ऑर्डर दे दिया। तो अभी बांट के आए हो कि जाके बांटो? कभी जाके बाट शाकल में घर पर नहीं था। अच्छा। आज झुंझुनू आगे सुबह 6 बजे रवाना हो गए थे और घर पर कल रुकेंगे, इसलिए कल ही बांटेंगे। काल ही बांटोगा? कल ही बांटेंगे। कितने के समय से बलदेव जी हाँ भाई झुंझुनू पढ़ाई कर रहे हैं और झुंझुनू भेज के पढ़ाई करवाने को कारण के रही है? झुंझुनू पढ़ने को कारण तो यही है, बलदेव ने कक्षा 10 तक गांव में पढ़ाई की थी और कक्षा 5 तक मैंने खुद भी पढ़ाया था। और 6, 7, 8 यानी 10 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा था। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 94% बनाए। फिर इसने श्रेष्ठ एक योजना है केंद्र सरकार की, उस श्रेष्ठ योजना में एग्ज़ाम भर गए, पेपर दिए थे, उसमें इसकी इंडिया लेवल पर 19वीं रैंक आई थी। अच्छा। उसके बाद इसने स्कूल चयन किया तो ये स्कूल चयन करके यहाँ एडमिशन लिया। कक्षा 11 और 12 में 2 वर्ष यहाँ पढ़ाई की है। अच्छा, मतलब पैसा भी कौन लगा, फीस भी कौन लगी? पैसा भी नहीं लगे। या तो डबल बचत होगी, मतलब काजू कतलियां दुगना तो बचेगा। अपने स्कूटी वाला से जुगाड़ और होगो? स्कूटी को जुगाड़ होगी, वो धन्यवाद है टीचर।
पढ़ाई का मामला में थाना भी अपडेट मिलता है कि हिसाब से बच्चन पढ़ाया जा रहा हो, बच्चों भी थान फोन करके के बता दो पढ़ाई के बारे में पूछ तो जब भी या बीच में जी स्कूल का स्टाफ आ टीचर आ बैठ जे कोई टेस्ट ले था पेपर ले था तो मैं पूछता रहूँ तो यो बताऊँ तो कि भी 10 में से 10 है, 10 में से 10 है, 10 में से 9 है, 10 में से 10 है। और बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम होया तो सारा में 3 जी विशेष सब्जेक्ट है बांग माँ तो पूरा बताया, बाम पूरा आ गया। इंग्लिश में इन्होंने बोला था कि 1-2 नंबर कट सकती है, हिंदी में पूरा बताया था। चलो कारणवश रह गए, ठीक है। मतलब जैसा बताया बट मैं कुछ तो एक्यूरेट ही कुछ जगह थारे मन में है थोड़ा विश्वास है। अभी के करवानो चाहो होते के चाहो, मतलब हर माँ बाप की इच्छा हो कि वो अपना बेटा या बेटी ने कुछ बढ़ते हुए देखना चाहो है, ये डॉक्टर बनना चाहो थे के चाहो? हाँ डॉक्टर बनना चाहो तो नीट की तैयारी करवा जी सीकर जाके आया स्कूल जैसा आगे यहाँ छात्रावास साइड है या रूम साइड जो भी व्यवस्था है आगे कर दी है। तो पिताजी को सपनों है वो बलवंत जी को सपनों या बलवंत जी को सपनों वो पिताजी को सपनों? बलवंत को और भगवान राम पिता को सपनों एक ही है लगभग। जो बच्चा रास्ता अपनाएगा उसमें हम सहयोग करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी सर, राम राम। धन्यवाद आपने खबर का। पहले तो मैडम जो ही रिजल्ट आया बलदेव ने 97.80 अंक प्राप्त किए तो यहाँ न्यू राजस्थान कैंपस में पत्ता खुश हो गया। पता चला कि ज़िले में तो है हमारे ऊपर लेकिन शहर में हमारे से ऊपर कोई नहीं है। CBSE में भी हम टॉपर थे और राजस्थान बोर्ड का जब रिजल्ट आया उसमें भी हम टॉपर हैं। तो मैं यहाँ के तमाम बच्चों को, अभिभावकों को, स्टाफ के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने शानदार व्यवस्था दी, जिसके बल पर बलदेव से भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गुरुजनों के देन है। मैं तो गुरुजन पढ़ाते गए पढ़ता गया, बाकी और न कहीं ट्यूशन किया न कोई कोचिंग की, सिर्फ अपने विषयाध्यापकों पर विश्वास रखा। और जब 100 में से 100 तीनों ऑप्शनल में अंक आते हैं तो निश्चित रूप से मेन सब्जेक्ट में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो निश्चित रूप से इस बच्चे के साथ साथ टीचर्स भी धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। जब मेरी टीचर्स से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं सर 100 में से 100 तो पहले भी होता है, लेकिन इस बच्चे के हिंदी इंग्लिश में भी ठीक नंबर आए, जिससे अच्छे परसेंटेज आ गई। हालांकि हमारा पहले भी 98% भी आए हैं। मतलब रिजल्ट का मामला में न्यू राजस्थान स्कूल है वो CBSE बोर्ड में भी धमाको करो, RBSE बोर्ड में भी धमाको करो। 12वीं का परिणाम और उम्मीद है जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं 10वीं का परिणाम में भी धमाको है न्यू राजस्थान स्कूल करेंगे। पूरी उम्मीद है 10वीं में भी धमाका करेंगे। निश्चित रूप से आपको दोबारा आने का मौका मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। 90% से अधिक 28 बच्चों ने अंक प्राप्त करके इस संस्थान का और गर्व और गौरव बढ़ा दिया कि 90% कम नहीं होते हैं। बिल्कुल। हालांकि बच्चे कम मान रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा अनुभव है 90 बहुत होते हैं। तो इन 28 बच्चों के तमाम अभिभावकों को, उनके परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इनका भी एक बड़ा योगदान है संस्था को आगे बढ़ाने में। और बलदेव का विशेष रूप से है कि उसने टॉपर है। बलदेव के पिताजी को आपने देखा कितने सरल स्वभाव के हैं, खेती का काम करते हैं, और उनका बेटा यहाँ आकर के 2 साल तक हॉस्टल में रह करके पढ़ता है। नहीं, कई लोग यूँ मानते हैं कि हॉस्टल में क्या ही पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ का हॉस्टल का अनुशासन जैसा बलदेव ने बताया, मेरे मुंह से नहीं, बलदेव जब कहता, बच्चा जब कहता है तो वो सही होता है। बिल्कुल। तो बहुत शानदार वातावरण में वो पढ़ करके अच्छे अंक लाया। आज संस्था का पत्ता प्रफुल्लित है, हमें बड़ी खुशी है। सर मैंने यहाँ लगा है कि यदि बच्चा परीक्षा दे के आया होगा और बी वक्त ही बच्चा को एनालिसिस हो जाए कि कितनों के वो मार्क्स करके आए, जगह दिन शायद ये पत्ता फूल और पूरी स्कूल है वह खुशी से तो झूम उठी होगी कि अपना सारा बच्चों का पेपर अच्छा है। कहा मैडम आपने। हिंदी वाले टीचर भी ये कह रहे थे कि 100 में से 100 आएंगे बलदेव के, लेकिन वो नहीं है तो नहीं है, तो जांचने वाले के है, उस कलम तो उसके हाथ में है। हम रिवैल्यूएशन करवाएंगे, निश्चित रूप से 100 में से 100 हिंदी में होंगे, ऐसी उम्मीद है। यह भी उम्मीद है, करी। राम राम सर। राम राम जी। और टॉपर है हमारे बलदेव है 97.8, जो कि हमारे हॉस्टल का ही छात्र है। 24 घंटे इसी कैंपस में हमारे साथ रहता है। और ये बच्चा एक्सट्रीम टैलेंटेड बच्चा है। इसको गायन में नंबर 1, कवि बहुत अच्छा, लेखक बहुत अच्छा, और पढ़ने में अब रिज़ल्ट आ ही गया। सर्वगुण संपन्न है और सबसे बड़ी बात गुरुजन का आदर करता है, इसीलिए इसने मुकाम हासिल किया है। मतलब एक मैं ये जो कि सारी चीज़ बताई ही वो भी कठे ना कठे मेरे ख्याल से एक बड़ो रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ जरूरी है बिल्कुल साहब, बहुत कुछ रोल प्ले करे। इसको मैंने जब भी देखा तो बुक्स के साथ ही देखा। शाम को जब 5 साढ़े 5 बजे बच्चे और तो सब खेलने चले जाते थे, तो ये बच्चा वाटर कूलर के पास छाँव है वहाँ पे बैठ के अकेला पढ़ता था। मैं कहता था बलदेव सारे दिन लगा रहता है क्या? बोले हाँ सारे दिन लगा रहता हूँ सर।
इसके लिखने की आप देखो, इसने इतनी इतनी अच्छी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। मैंने वो देखी एक बार, बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। ये बच्चा 11वीं क्लास में श्रेष्ठा योजना के तहत आया था। फिर इस बच्चे से मेरी काउंसलिंग हुई। बच्चे ने कहा मैं सर बोर्ड चेंज करना चाहता हूँ। तो 12th क्लास में इस श्रेष्ठा योजना से हट कर के वैसे ही नॉर्मल योजना में नॉर्मल पे स्केल पे आ गया था, लेकिन विद्यालय ने इसका कोई चार्ज नहीं लिया, पूर्णतः फ्री रहा। यह भी सबसे बड़ी बात यह है कि योजना से हटने के बाद में भी बच्चे ने शिक्षा दी गई, मतलब एक संस्था का नाम पर आजकल लोग कभी भी चीज़ें से ऊपर उठी है न्यू राजस्थान। हाँ जी बिल्कुल। 12th क्लास में इसको बोर्ड चेंज करने के कारण वो श्रेष्ठा योजना से हट गया। उसको RBSE बोर्ड से एग्ज़ाम देना था, क्योंकि ये बच्चा 10th क्लास में इसके 94% आए। और बोले सर मैं जब मैं गांव में जाऊं ना, तो इस बच्चे की इच्छा यही थी कि मेरे गांव वाले ये कहें कि भाई बेटा मेरा गांव का बच्चा झुंझुनू गया तो उसके इतने नंबर आए। तो मैं उस मुहिम में RBSE में जाना चाहता हूँ। तो इस बच्चे को इच्छा को देखते हुए हमने इसका बोर्ड परिवर्तन किया और इससे कोई छात्रावास का चार्ज नहीं लिया। मतलब ये बहुत बड़ी बात है और बिकले धन्यवाद और साधुवाद भी है न्यू राजस्थान स्कूल ने। लेकिन सर इतना सारा बच्चा ही बढ़ना थे टॉपर बनाए, आज साफा और माड़ा जी हिसाब से थे खरीदी ही मने लागा बाका ऑर्डर भी पहले ही देना पड़ा होगा था ने। हाँ, मिठाई वाले को ज़रूर हमारे सुबह सुबह समस्या रही। उसको कल रात को ऑर्डर देना भूल गए, तो सुबह फिर हमने चिड़ावा से ऑर्डर करके गाड़ी भेज करके मंगवानी पड़े पेड़े। ये थोड़ी सी मुश्किल रह गई यहाँ पर। और हर साल की तरह और हर बार की तरह बहुत ही शानदार परिणाम ही वह न्यू राजस्थान स्कूल का रहे। आने वाले दिनम 10वीं को रिजल्ट भी आने वालों और बीकी भी उम्मीद भी हिसाब से करी जा रही है। बाकी बच्चा ही वह काफ़ी शानदार करें बनकर चेहरे पर जो मुस्कान और ये मुस्कुराता चेहरा ही वह परिजना का दिख रहे हैं। ये अब आप पूरी साल भर की मेहनत है जो इस स्कूल परिसर में मौजूद हर शख्स करी है। आप बच्चा के चेहरे पर या स्माइल लाने के लिए या मुस्कान लाने के लिए, अगर परिजना के चेहरा पर या मुस्कान लाने के लिए शादी कितना की शानदार काम है वह न्यू राजस्थान स्कूल को स्टाफ करे। कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर से देनी। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और थारो प्यार अपने खबर के साथ बनाए रखना।